28 अक्टूबर की रात में लगेगा साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। 5 राशियों की किस्मत में लगेगी बम्पर लॉटरी, यानी कि चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद से ही 5 राशि वाले लोगों के जीवन में अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। जी हाँ मित्रों, इस साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है और साथ ही इस बार 100 सालों के इतिहास के बाद 5 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे चंद्र ग्रहण का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस बार 28 अक्टूबर के दिन जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और साथ ही ये एक पूर्ण ग्रहण भी है, यानी कि इसका सीधा असर भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में देखा जाएगा और इसका सूता काल भी मान्य रहेगा। और साथ ही जीवन में कुछ विशेष दुर्लभ संयोग होते हैं जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नवरात्रि या कुछ विशेष व्रत और त्योहार, जिसके अवसर पर कुछ काम जिनको करके या कुछ काम जिनको नहीं करके व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। आपने अपने रिश्तेदारी में भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि आज के 2-4 साल पहले कुछ ज्यादा खास विशेष नहीं होते थे, टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने जाना होता था, लेकिन आज अच्छा खासा जीवन बिता रहे हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, खुद का मकान बना लिया है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। मतलब दूसरे व्यक्ति सोचते हैं कि आखिर ये करता है तो क्या है, इतनी जल्दी इनकी तरक्की कैसे हो गई। तो कुछ विशेष महासंयोग पर जो उपाय किए जाते हैं ना, उसका महत्व भी कई गुना तक बढ़ता है। आपको बता दें, इस साल शरद पूर्णिमा की रात में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। 28 अक्टूबर को लगने वाले इस ग्रहण के वक्त कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो इस ग्रहण वाले दिन गुरु और चंद्रमा मिलकर गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। जी हाँ मित्रों, गज केसरी राजयोग का जो प्रभाव होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से रहता है और व्यक्ति के भाग्य को भी बदल देता है। उसके अलावा सूर्य, मंगल और बुध की शुभ दृष्टि भी बन रही है जिससे मूल त्रिकोण योग भी बन रहा है। उसके अलावा सस राजयोग का निर्माण हो रहा है जो भी चंद्र ग्रहण के महत्व को अपने आप में ही कई गुना तक बढ़ा रहा है। चलिए जान लेते हैं इस बार चंद्र ग्रहण कितनी बजे लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साल 2023 का जो दूसरा चंद्र ग्रहण है ये 28 अक्टूबर 2023 यानी कि शरद पूर्णिमा की रात में 1:05 से शुरू होगा जो कि देर रात 2:24 तक रहेगा, यानी कि यह ग्रहण कुल 1 घंटे और 16 मिनट का होगा। और इसी के साथ ही ग्रहण का जो सूता काल है वो ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और सूता काल से ही ग्रहण के नियम लागू हो जाते हैं जिसमें मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो पूजा पाठ सहित कई जो शुभ चीज होती है ना वो वर्जित कर दिए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि शरद पूर्णिमा के इस महासंयोग वाले दिन जब चंद्र ग्रहण हो रहा है ना, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी सड़क पर जो गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प
संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन आप गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को ग्रहण वाले अद्भुत संयोग वाले दिन भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि ओंकार, इंदिरा, ओंकारेश्वर, ओम प्रकाश, विमला आदि जिनका नाम होता है ना, उनकी वृषभ राशि होती है। और आप लोगों को ये जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि चंद्र ग्रहण के बाद का समय जो है ना, वो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो रहा है। इस समय आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होगी, और साथ ही बहुत दिनों से अगर आपका कोई भी रुका हुआ काम था ना, तो वो भी अब तेजी से पूरा होगा। और वहीं आपकी जो भी योजनाएं हैं, उसमें सफलता भी मिलेगी। आपको करियर में तरक्की मिलेगी और तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा प्रेम प्रसंगों के मामले में भी यह समय जो ना आपके लिए अच्छा और शानदार रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो व्यापार में आपको कोई भी बड़ी डील जो है वो हासिल हो सकती है, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे धन का सुधार होगा, धन की बचत भी कर पाएंगे। और साथ ही आपको संतान पक्ष से कोई भी अच्छा और शुभ समाचार भी मिल सकता है। चलिए अगले यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। यह चंद्र ग्रहण का समय मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो रहा है। एक तो आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। बहुत दिनों से आपके मन में अगर कोई भी टेंशन चल रही थी ना, तो चंद्र ग्रहण के बाद ग्रहों का संयोग ऐसा बन रहा है कि आपको उस चिंता से, उससे तनाव से छुटकारा मिलेगा, और साथ ही धन की बचत करने में भी आप सफल बनेंगे। करियर से संबंधित आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। और इसके अलावा इस समय आप नया वाहन और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में आपको पद और प्रतिष्ठा दोनों की ही प्राप्ति होगी। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जो भी व्यापारी वर्ग है, इस समय कोई भी नई डील कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छी और लाभकारी सिद्ध होगी। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और नवंबर से ही आपको ग्रोथ में भी बूम देखने को मिलेगी, यानी कि आपका व्यापार शानदार तरीके से चलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ता देख देख कर आप थक चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब रहता
रहता है, नशे की लत से डूब चुका है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई एंगेजमेंट होने जा रही है और उससे पहले अष्टकूट रीति से आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, ये चंद्र ग्रहण का बाद जो समय है ना, ये कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इस समय आपको संतान पक्ष से कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है और साथ ही अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए अच्छा और उत्तम बन रहा है। आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, धन में बढ़ोतरी होगी और वहीं लव लाइफ में भी आपको पार्टनर की तलाश जो है ना, वो पूरी होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने वाला है। साथ ही इस अवधि में आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, आपको फंसा हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। कुल मिलाकर यह चंद्र ग्रहण के बाद का जो समय है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। आपको बता दें, इस बार चंद्र ग्रहण के मौके पर मेष राशि में गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है, जिससे गज केसरी राशियों का निर्माण हो रहा है और इसी गज केसरी राशियों के प्रभाव से मेष राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से लकी साबित होगी। आपकी योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी और नए इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करेंगे ना, तो उससे भी प्रॉफिट के ही योग है। काम कारोबार में तो सफलता मिलेगी ही, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। धन लाभ के योग भी बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत जो है आपकी खुलने जा रही है और धन का लाभ होने की पूरी संभावना भी बन रही है। लंबे समय से आपके जो भी काम अटके हुए थे वो पूर्ण बनेंगे और जल्द ही मित्रों आपको भाग्य का पूरा साथ भी प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर